कैसे पता करें कि ये जो सिम्टम है ये लड़के का है या फिर ये लड़की का है। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से प्रेग्नेंट औरतों के बारे में। जी हाँ, जो कि प्रेग्नेंट हैं और ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं कि उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे लक्षणों की। देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो सिम्टम्स है ना, ये हमारे समाज में बहुत टाइम से प्रचलित हैं और ये काफ़ी हद तक सही होते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि ये साइंटिफिक मतलब प्रमाणित है कि हाँ ये ऐसा होता ही है। कई बार ऐसा होता है कि मतलब ऑपोजिट जेंडर में भी ये सिम्टम्स मिल जाते हैं। मीन्स जो मैं लड़के के लिए बता रही हूँ, हो सकता है कि आपके घर में बेटी हो तो भी आपको ये सिम्टम्स दिखे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सारी औरतों का जो शरीर होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है, बनावट अलग अलग होता है। वैसे ही हमारी प्रेगनेंसी जर्नी जो होती है वो भी अलग अलग होती है। तो आज मैं बात करूँगी कि कैसे पता करें कि ये जो सिम्टम है ये लड़के का है या फिर ये लड़की का है। एक बात पहले ही मैं बता देती हूँ कि मैं या मेरा चैनल गर्भ में पल रहे बच्चे का अगर लिंग परीक्षण को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देता। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, जैसे देखिए वैसे ना 100% सटीक जो तरीका होता है गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग को जानने का, वो होता है अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड कराना हमारे देश में ना लिंग परीक्षण के लिए कानूनन अपराध है, बैन है। ऐसा अगर आप करवाते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को और आपके हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है। तो अब हम बात करेंगे कि जो सोने का तरीका होता है। कई बार आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान ना आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है या बहुत कम नींद आती है। तो नींद में क्या परिवर्तन आता है, आप अपनी नींद के पैटर्न को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि आपके गर्भ में लड़का है या फिर लड़की है। तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सिम्टम की अगर मैं बात करूँगी ना, तो वो है कि आपको नींद ज़्यादा आती है या कम आती है। देखिए, प्रेगनेंसी जैसे ही हम कंसीव करते हैं ना, वैसे ही हमारे बहुत सारी लक्षण या बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम खुद बदलाव कर देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हार्मोनल डिसबैलेंस या हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारी बॉडी में आता है। जब हम कंसीव करते हैं ना, तो उसके लिए हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स, नए हार्मोन्स भी बनते हैं, कुछ हमारे पुराने हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं, जिसके परिणाम में ऐसा होता है कि हमें बहुत ही अलग अलग सिम्टम्स दिखते हैं। आपने बहुत सारी औरतों को सुना होगा कि प्रेगनेंसी से पहले उनको बहुत अच्छी नींद आती थी, लेकिन प्रेगनेंसी में वो अनिद्रा की शिकार हो गई हैं, उनको नींद नहीं आती है। और बहुतों को आपने सुना होगा कि पहले नींद नहीं आती थी, लेकिन अब प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको एक अच्छी सुकून भरी नींद आती है। नींद से मेरा तात्पर्य थोड़ा सा अलग है। देखिए, ज़रूरी नहीं है 8 या 10 घंटे, 12 घंटे आप सोते हैं तो उसको नींद कहते हैं। जी नहीं, नींद जो होता है वो थोड़े टाइम भी, मतलब 4 से 5 घंटे की भी अगर नींद अच्छी आई है, उसके बाद आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, रिफ्रेश हो जाती है, आपको अच्छा फील होता है, आपको जमाई नहीं आती है, आपको हमेशा थकान थकान सा महसूस नहीं होता है, तो वो होता है एक अच्छी नींद। तो मैं बात करूँगी कि आपको क्या हो रहा है, आपको ज़्यादा नींद आ रही है या फिर आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम हो गई है। ऐसा माना जाता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा अगर बेटा होता है ना, तो आपको एक अच्छी नींद आती है। अच्छी नींद से मैंने बता दिया कि मेरा तात्पर्य क्या है। देखिए, ऐसा माना जाता है गर्भ में बेटा होता है ना, तो आपको भूख भी ज़्यादा लगती है, आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, और आपने देखा होगा कि बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में हमारे डाइजेशन को लेके होती है। अगर आपको खाना अच्छे से नहीं पचता है तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपने देखा होगा, अगर आप ऐसा माना जाता है ना कि गर्भ में बेटा हुआ तो आपको खाना भी अच्छा लगेगा और वो अच्छे से पच जाता है, तो एक अच्छी नींद भी आपको आती है। इसी से रिलेटेड है ये जो तथ्य जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको एक अच्छी नींद आती है, नींद के बाद आपको काफ़ी रिलैक्स फील होता है, रिफ़्रेश फील होता है, पूरे दिन आपको एक फ्रेशनेस रहता है, आपको बहुत ज़्यादा थकान नहीं रहती है। थोड़ी बहुत थकान रहेगी क्योंकि बॉडी आपकी काम कर रही है, एक जीव, एक बच्चा आपकी बॉडी में डेवलप हो रहा होता है, तो बॉडी जब दुगुना तिगुना काम करेगी तो वो थोड़ा सा थकेगी, नो डाउट। लेकिन बात मैं कर रही हूँ नींद की। नींद जब पूरी होने के बाद आप उठते हैं तो आपको एक तरोताज़गी फील होती है।
तो ऐसा होता है तो मानिए कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है। वहीं अगर आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम हो गई है, पहले तो आपको बहुत अच्छी नींद आती थी लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई है, आपको कई बार ऐसा होता है ना कि चिंता हो रही है, फिक्र हो रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आप, अभी अच्छा फील कर रहे हैं, अभी एकदम से दुखी हो गए हैं, तो इस वजह से भी नींद नहीं आती है। सेकेंड चीज़, आपका डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ होता है तो भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे उनमें से एक अनिद्रा भी है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान इस टाइप का दिक्कत हो रहा है कि आपको नींद नहीं आ रही, आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम हो गई है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करेंगे कि नहीं मैम, लड़की में तो बहुत ज़्यादा नींद आती है। हाँ, मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ वो चीज़ें जो कि हमारे समाज में मोस्ट ऑफ औरतों के साथ ऐसा होता है। कभी कभी हम जैसे कुछ औरतों में लड़के वाला सिम्टम भी दिख जाता है, तो मेरे साथ भी बहुत सारे सिम्टम लड़कियों वाला था, बहुत सारा लड़कों वाला था, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था। लेकिन अब मैं क्लियर हूँ कि हाँ, मोस्ट ऑफ औरतों के साथ ऐसा होता है कि उसको अनिद्रा की प्रॉब्लम हो जाती है अगर उनके गर्भ में बेटी होती है, और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं, उनको कोई भी बात जल्दी से हर्ट कर जाती है, जल्दी से वो खुश हो जाती हैं। तो ये सारे सिम्टम भी एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। दूसरी चीज़ की अब मैं बात करूँगी कि नींद से रिलेटेड, कि आपको किस करवट लेके सोना ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए, प्रेगनेंसी की जो जर्नी होती है ना, वो 1-2 महीने की नहीं होती, वो पूरे 9 महीने की एक लंबा टाइम होता है। उस दौरान जब आप सोते हैं ना, तो मैं कहूँ कि पीठ के बगल ना सोइए, करवट ना लीजिए, दाएँ बाएँ, ये सब बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन जो औरत प्रेग्नेंट होती है, जो माँ बन रही होती है, उसे पता होता है कि किसी एक करवट सोना कितना दिक्कत भरा होता है। पूरी रात हम करवट ना लें या एक ही बगल सोएं तो वो इजी नहीं है, ठीक है, वो भी 9 महीने तक। तो मैं बात करूँगी कि आप किस बगल सोना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, किस साइड सो के आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, उससे भी आप पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। देखिए, ऐसा माना जाता है कि गर्भ में बेटा होता है ना, तो आप बाएं करवट लेके सोना ज़्यादा पसंद करती हैं। बाएं करवट अगर आप सोती हैं तो आपको रिलैक्स फील होता है, रिफ़्रेश फील होता है। तो आपकी नींद में आए हुए बदलाव में से एक ये भी है कि अगर आप बाएं करवट लेके सो रही हैं ना, तो आपके गर्भ में बेटा है। वहीं अगर आपको दाएं करवट सो के ज़्यादा अच्छा फील होता है, ज़्यादा रिफ़्रेश फील होता है, आपको लगता है कि आपकी नींद पूरी हो गई है, अच्छा फील हो रहा है कुल मिला के, तो कहते हैं कि ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो आपके नींद का जो पैटर्न है ना, इसको इस तरीके से आप ट्रैक करके पता कर सकती हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। साथ ही में मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगी। देखिए, अगर आपको नींद नहीं आ रही है, अनिद्रा की प्रॉब्लम है ना, तो आप 1-2 चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप ना 3 पिलो लीजिए, एक को आप अपने सिर के पास रखते हैं, दूसरे को आप अपने यहाँ पे रख लीजिए और तीसरे को अपने दोनों पैरों के बीच में रखिए। तो इससे भी आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, आपको अच्छे से नींद आ जाती है। दूसरी चीज़ है, आप गर्म दूध पी के सोइए। गर्म मतलब बहुत गर्म नहीं, लेकिन हाँ नॉर्मल गर्म, हो सके तो उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए, तो इससे भी आपकी अनिद्रा की जो प्रॉब्लम है ना वो दूर हो जाएगी। उसके अलावा आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। म्यूज़िक सुनना बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। प्रेगनेंसी में अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं ना, तो आपका स्ट्रेस दूर हो जाता है, आपको अच्छा फील होता है और आपका बच्चा भी उस चीज़ को एंजॉय करता है। नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूँ तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं, जिस भी टाइप की बुक्स आपको अच्छी लगती है। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि भागवत गीता ही पढ़ें या कुरान पढ़ें या जो भी, मैं आपको मतलब आपके रिलीजन से रिलेटेड रिलीजियस बुक नहीं बताऊंगी। मैं कह रही हूँ आपको जो पसंद है आप वो पढ़िए। तो बुक पढ़ते वक्त भी आप भी जैसी चीज़ों को पढ़ेंगे, जो चीज़ें आपके अंदर जाएगी वो आपके बच्चे के अंदर भी जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कुछ अच्छी चीज़ें आपके बच्चे में जाए, तो आप उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बुक पढ़ सकते हैं। तो इससे भी आपकी अनिद्रा की प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को करके, बहुत सारी चीज़ों से पता भी कर सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा है उसका जेंडर क्या है। साथ ही में अपनी अनिद्रा की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।